तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं आज की ये अहम खबर। साबिक़ चेयरमैन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम ने आज मीडिया से बात करते हुए तेलंगाना हुकूमत से अपील की कि ईद उल अज़हा में सिर्फ 2 दिन बाकी रह गए हैं। इन्होंने कहा कि रियासत तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला से बड़े जानवर शहर में लाए जा रहे हैं। पुलिस महकमे और GHMC से दरख्वास्त की कि इनको गैर ज़रूरी रुकावट न डालें। वाटर वर्क्स और इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट से भी इन्होंने दरख्वास्त की और गुजारिश की कि सप्लाई में खलल न डालें। इन्होंने GHMC को कचरा जमा करने और कूड़े के थैले 5 लाख से ज़्यादा फराहम करने की दरख्वास्त की। शहर में इन थैलों की तकसीम जल्द से जल्द की जाने की भी दरख्वास्त की। हर साल की तरह इस साल भी जो है बड़े जानवर कुर्बानी के जो लेके आते हैं, और गवर्नमेंट से भी, CM साहब से भी मेरी अपील है कि आप एक स्पेशल इंस्ट्रक्शन दीजिए पुलिस डिपार्टमेंट को, क्योंकि डिस्ट्रिक्टों से लेके आ रहे तो वहाँ पर रास्तों में माल रोक रहे हैं, क्योंकि ये गरीब आवाम जो है ना बिजनेस करती है। गांव के लोग जो है इंटरेस्ट पे लाके उस पे लेके आके ये कुर्बानी के टाइम पे वो लोग छोटे मोटे व्यापारी लोग धंधा करते हैं, उनको डिस्टर्ब नहीं हुआ तो मेहरबानी। क्योंकि CM साहब से अपील है कि आप चाहे तो जो है ना कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकता, और इमीडिएट एक मीटिंग बुला के DG साहब को, कमिश्नर साहब को, साइबराबाद कमिश्नर, रच्चाकुंडा कमिश्नर, ये लोग को बोल के जो है ना इमीडिएट जानवरों को जो है ना कोई भी हरासमेंट नहीं करे वैसा। क्योंकि बाज लोग जो है गाड़ी उतार लेके जो है ना ले आके गौशाला में डाल के उधर फिर पीछे से सेल भी कर ले रहे, तो ये चीज नहीं हो वैसा जो है मेरी हर एक से अपील है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाइयों से। क्योंकि ये हिंदुओं के भी त्योहार में सब लोग साथ देना है, मुस्लिम के त्योहार में भी साथ देना है, सब भाई भाई बोल के चलने वाले लोग हैं, और कानून को भी कोई हाथ में नहीं लेना चाहिए। कोई भी पार्टी रहो, कोई भी रहो, कानून के हिसाब से काम करना चाहिए। और आवाम से भी मेरी अपील है कि आप लोग कुर्बानी के जो हिस्से ले रहे हैं वैसा नहीं, आप लोग जुबा करना चाहिए। जानवर को जुबा होने के टाइम ठहरना चाहिए। खाली एक हिस्सा ले लिए अपन पैसे भिजा दिए, ऐसा नहीं रहता। कुर्बानी बहुत एहतराम से, बहुत इत्तेकाद से जो है ना कुर्बानी देना है, और कुर्बानी का मतलब बहुत बड़ी बात है, समझे आप। ये आप लोग मस्जिदों में भी बताया है, क्योंकि ये नहीं कि एक हिस्सा ले लो बोल के पैसे भिजा दिए, हिस्सा कट के आ जा रहा, वैसा नहीं है। कुर्बानी जानवर जुबा होता है तो वहाँ ठहर के अपन कराना चाहिए। ये इस्लाम में भी है कि अपने हाथ से करो, या नहीं तो फिर कम से कम ठहर के तो देखो क्या जानवर काट रहे क्या है। अब इतने बड़े तो नहीं होगा ना, मतलब पैसे दे दिए बैठे जगह आ जा रहा बोले तो नहीं, बिल्कुल गलत है। इस्लाम के हिसाब से चलना चाहिए, और हर एक ईद को, हर एक की ईद को हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई बोल के अपन चलने का है। यहाँ पर गंगा जमुना तहजीब है हमारे हैदराबाद तेलंगाना स्टेट, पूरे इंडिया में मशहूर है हमारा। और पूरे इंडिया के मुस्लिम भाइयों से, हिंदू भाइयों से सबसे अपील है मेरी कि इसको कोई भी हरासमेंट नहीं, एक दूसरे को कोऑपरेट करके आप लोग काम करना है। ईद के टाइम पे किसी के दिल को तकलीफ देना नहीं है। और मेरी अपील है कि पुलिस डिपार्टमेंट से भी आप लोग थोड़ा कोऑपरेट करिए कुर्बानी के जानवरों के लिए, और कहीं पर भी कोई जुल्म हो रहा है तो उसको बचाइए। गरीब लोग लाके बिजनेस करते हैं, उनको हरासमेंट, छोटे मोटे पुलिस डिपार्टमेंट के लोग कांस्टेबल है, उन्होंने ये लोग सतारे बोल के रिपोर्ट आ रही। कल भी सालारजंग म्यूजियम में कमिश्नर साहब और उलमाए मशाकिन और MLAs वगैरह बात करे कल, तो कमिश्नर साहब भी तयखुन दिए कि ऐसा नहीं होगा बोल के। तो कमिश्नर साहब का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, CM साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप थोड़ा सीरियस लेके जो है जरा ये बकरीद की ईद जो है, ईद उल जुहा के मौके पर खुशी और खुर्रम से ईद वैसा करिए। और पूरे इंडिया के CMओ से भी मेरी अपील है कि आप लोग थोड़ा तवज्जो दीजिए। हर एक की ईद का एहतराम हम भी करते हैं और आप लोग भी करना है। गवर्नमेंट से भी अपील है कि आप लोग अच्छे से अच्छा जो है काम करिए, और साफ सफाई का भी ख्याल रखिए। ऐसा होने के डाउट है। GHMC भी जो है 2.5 लाख पॉलिथीन जो गार्बेज के लिए इंतजाम करे हैं, वो भी मैं कमिश्नर GHMC को भी शुक्रिया अदा करता हूँ। 2.5 लाख से कुछ नहीं होता, और 2.5 लाख मंगाइए, 5 लाख होना कम से कम गार्बेज डालने के लिए, तो ये भी बहुत जरूरी है। और साफ सफाई और वाटर के लिए भी जो है वाटर वर्क्स MD से और GHMC से भी अपील है मेरी कि वाटर की भी कमी नहीं होना। और करंट के डिपार्टमेंट से भी अपील है कि करंट भी जो है ना कहीं भी डिस्टर्ब नहीं होना। कुछ है तो आजकल में कर लीजिए आप। ईद के 3 दिन पीसफुल रहना है, और वैसे तो हमारा तेलंगाना पीसफुल है,
और पीसफुल रहेगा इंशाल्लाह। और गवर्नमेंट के ताउन से जो है किसी को तकलीफ नहीं होने का है। और मैं ईद के मौके पर, ईद उल जुहा के मौके पर पूरे आलम के इस्लाम को मैं ईद उल जुहा की मैं मुबारकबाद देता हूं। और आप लोगों से गुजारिश है कि हमारा मुल्क अमन व अमान रहना है, पूरे हिंदुस्तान में जो है ना अमन रहना है। और आप लोग भी जो है ना हर एक का एहतराम करना है, एहतराम करके खुशी खुर्रम से ईद मनाइए। गवर्नमेंट भी आपके साथ रहेंगी इंशाल्लाह और कोई किस्म की कोई तकलीफ नहीं है। यहाँ पर हम भी आपके साथ है, कुछ भी है तो हमको भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं।